जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो डेसिमल का मल्टीप्लाई होता है ये नॉर्मल वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं बिल्कुल उसी तरह होते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसमें करते क्या हैं, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते समय हम इस डेसिमल को एकदम भूल जाते हैं। हमें डेसिमल को भूल जाना है, उसके बाद में हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 का लिखेंगे 4, 1 कैरी आएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, 6 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब ये जो 74 आया है, हमें अब करना क्या है, यहाँ पर जो डेसिमल लगा है राइट से लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो देखते हैं कि 1 डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल लगा है। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, इसलिए हमें सीधा सिंपली 1 डिजिट के बाद में राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ हमें डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2.78 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर वही काम हमें करना है। सबसे पहले डेसिमल को भूल जाना है, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 अठाई 64 का हम यहाँ लिखेंगे 4, कैरी आएगा 6। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 56 यानी 56, और कैरी इसमें हम जोड़ देंगे 6 को, तो 56 में 6 जोड़ेंगे 62 यानी 62 का हम लिखेंगे 2। फिर से कैरी आएगा 6, फिर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 दूनी 16, 16 को में हम इसका जो कैरी आया था 6 उसको जोड़ेंगे तो 16 6 22। अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, यहाँ हम देखेंगे कि जो पॉइंट लगा है, जो डेसिमल लगा है वो कैसे लगा है, यानी राइट साइड से अगर देखें तो 1 2 यानी 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो हमें यहाँ पर डेसिमल राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में लगा देना है। यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। जैसे 3.765 को मल्टीप्लाई करना है 2.3 से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी डेसिमल लगा है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ भी डेसिमल लगा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमें यहाँ भी बिना डेसिमल के हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 3.65 को जब हम 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सिंपली बिना डेसिमल के। तो 3 5 15, कैरी आएगा 1, 3 6 18 और 1 यानी 19, फिर 1 कैरी आएगा, 3 3 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें डेसिमल से अभी कोई मतलब नहीं है, तो 2 5 जा 10, 10 का यहाँ 0 लिखा और कैरी आ गया 1। अब 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे यानी 13, फिर से हमारा 1 कैरी आया, तो 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 9 का यहाँ 9 हो जाएगा, 3 का यहाँ 3 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें हम राइट साइड से ये गिनेंगे कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो 1 2 यानी 2 डिजिट के बाद में यहाँ लगा है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था वहाँ भी देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा हुआ है। तो अब यहाँ हम देखते हैं तो 2 यहाँ हो गया और ये 1 यानी 2 1 3, 3 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल यहाँ पर लगा देना है। तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट के बाद में डेसिमल यहाँ लग जाएगा, यानी आंसर आएगा 8.395। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हम डिवाइड करना है 7.2 को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम डिवाइड करके देखते हैं, यानी 6 से डिवाइड करेंगे 7.2 को। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा बड़े आराम से,
यहाँ हम 7 में से 1 माइनस 6 को माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमें 2 को यहाँ पर लेना है, उसके पहले यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को उठा करके हम यहाँ रख देंगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब हम 2 को यहाँ पर ले आएंगे, यानी 12 हो गया। अब 6 2 जा 12 कर देंगे और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से 7.2 को 6 से डिवाइड किए तो आंसर आया 1.2। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं 265। अब 265 है, यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर 2.65 हो गया। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। अब हम 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2.65। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए अगर हम 2 में सीधा खाली डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें 26 चाहिए, यानी 2 डिजिट हमको डिवाइड करने के लिए चाहिए। अब हमें डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पड़ रहा है बीच में डेसिमल। अब हमें डेसिमल को हटाना है। सबसे पहले हम इस डेसिमल को उठा करके यहाँ रख देंगे। यहाँ रख दिया हमने डेसिमल, तो यहाँ से डेसिमल खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हमें डेसिमल लगाने से पहले कोई होल नंबर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ये डेसिमल जब यहाँ लगाया, यहाँ से डेसिमल खत्म हुआ, तो अब हम 26 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 5 जा 25 आएगा। इसको माइनस करेंगे, 6 में 5 माइनस किया 1 और 2 में 2 माइनस किया तो कैंसिल। अब 5 को यहाँ हम लेके आएंगे। अब 5 को हम 15 में टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 दिया 15। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, यानी आंसर में हमारा आ गया 0.53। इस प्रकार से हम इसका डिवीजन, कोई बड़ा से बड़ा भी नंबर होगा तो हम बड़ी आसानी से करते चले जाएंगे। अब हमें एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे 7.86। अब यहाँ हमको इस डिवाइड करना है 2.2 से। अब 2.2 से डिवाइड करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी डेसिमल लगा है, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वहाँ भी डेसिमल लगा है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 7.86 अपॉन 2.2। अब हमें करना क्या है कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर के डेसिमल को हमें हटाना होगा। तो डेसिमल को हटाने का रूल ये होता है कि यहाँ पर जो हम डेसिमल देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद में, यानी पॉइंट के बाद में दाहिनी तरफ अगर देखें राइट साइड में 1 डिजिट है। अगर डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से। जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अपने आप 1 डिजिट दाहिनी तरफ चला जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 से ज़्यादा यानी 2 डिजिट होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ से डेसिमल को समाप्त कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो पाए। अब जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो किसी भी डेसिमल नंबर में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में चला जाता है, यानी ये जो डेसिमल यहाँ लगा है ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी हो जाएगा 78.6 अपॉन, अब यहाँ पर जो 2.2 है, डेसिमल जब 1 डिजिट इधर जाएगा तो ये 22 पॉइंट के बाद में यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ से डेसिमल समाप्त ही हो गया। अब हमें सिंपली डिवाइड करना है 78.6 को 22 से, तो डिवाइड करके देखते हैं। 78.6 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, यानी 22 दिया 66। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाएंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमें 6 को उतारने से पहले ये डेसिमल आ रहा है बीच में, तो हम इस डेसिमल को हटाएंगे,
इस डेसिमल को उठा करके हम यहाँ रख देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा जब डेसिमल, तो यहाँ से डेसिमल एक तरह से हम ये समझते हैं कि यहाँ से डेसिमल समाप्त हो चुका है। अब हम 6 को यहाँ आसानी से ले कर आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 22 का टेबल पढ़ना है कि 126 आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार में जाएगा? यानी 22 जो है 5 बार में जाएगा। 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आएगा। यहाँ हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अब जब एक बार हम यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, ये भी एक रूल होता है। अब 160 को हमें डिवाइड करना है 22 से। 22 का हमें टेबल इस प्रकार से पढ़ना है कि 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 160 आए या उससे थोड़ा कम आए। तो कितनी बार में आएगा? ये 7 बार में जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी यहाँ पर बचेगा कितना? 6। ये 5 में से 5 कैंसिल आउट, 1 में से 1 कैंसिल आउट, 6 बचा है। अभी हम यहाँ पर और 0 बढ़ा करके और इसका आंसर हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद में जब 2 डिजिट तक हमारा डिवाइड हो चुका है और अभी पूरा फाइनल नहीं कटा है, तो हम यहीं पर से जो है इसको डिवीजन को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये 3.57, यानी ये एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग आ चुकी है, तो 3.57 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको डिवीजन जो है और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर का समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।